तक नहीं कर Yes. सकता। जब वो फॉर्म है, वो जो करता है तुम्हारे भलाई के लिए करता है, बुराई कभी नहीं करता। और बुराई को मिटाने पर वाला परमेश्वर यहोवा है, वो जो करता है भलाई करता है, कभी बुराई नहीं करता। शिव उसकी आज्ञा के अनुसार कोई भी बुराई तुम्हारी हानि नहीं कर सकती है। जो कुछ तुम्हारे जीवन में होता है, इस चर्च में होता है, परमेश्वर की योजनाएं से होता है, उसकी आज्ञा से होता है। क्योंकि यहोवा ने इस चर्च को खड़ा किया है, उसकी आज्ञा के बिना कोई भी इस चर्च की हानि नहीं कर सकता। दुष्ट आत्मा, अंधकार से शक्तियां, कोई भी व्यक्ति इस परमेश्वर के बिना आज्ञा के इस चर्च को हानि नहीं पहुंचा सकता, तुम लोगों को हानि नहीं कर सकता। जो कुछ होता है तुम्हारे लाइफ में, इस चर्च में परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार होता है, उसकी मर्जी से होता है। इससे कुछ चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो भी करता है भलाई करता है। तुमने वचन पढ़ा है, उसमें जो परमेश्वर ने जिनके भी लाइफ में जितने परमेश्वर बड़े बड़े कामे किए हैं, सब भलाई किया परमेश्वर ने। चर्च कहाँ पर है? प्रार्थना मत तुम कभी प्रार्थनाएं बंद मत करना, प्रार्थनाएं करते रहना। पर वहां नहीं जहां तुम निश्चय वहां गए थे, तुम वहां मत, और जगह तुम प्रार्थनाएं कर सकते, पर वहां नहीं कर सकते। तुम्हें और बच के भी रहना है। यहोवा कहता है तुम हर जगह प्रार्थना कर सकते, पर वहां नहीं कर सकते। पर जितनी ये लड़कियां इस चर्च की हैं, या फिर जितनी कुंवारियां हैं, वहां प्रार्थना कर सकती है। उनका वहां कोई रुकावट नहीं है। वहां कर सकती है, पर तुम वहां यहोवा के वहां नहीं कर सकते। यदि वहां प्रार्थना करना हो तो ये लड़कियां जाकर कर सकती हैं। पर तुम जिस परमेश्वर ने आज्ञा दे कि तुम्हें प्रतिदिन इनको प्रार्थना करना है, कुंवारियों का तो इनको करना है, वहां भी उनको करना है। परमेश्वर को आज्ञा देता हूँ, कहीं भी प्रार्थना कर सकती है। किसी भी कलीसिया के घर वो प्रार्थना कर सकती है, उनका कोई रुकावट नहीं है। परमेश्वर आज्ञा देता है, पर उनको प्रार्थनाएं बंद नहीं करना है। दोपहर का प्रार्थना 1 घंटा उनको लगातार टाइम तक प्रार्थनाएं करना होगा। और तुम प्रार्थनाएं कभी बंद मत करना। तुम सिर्फ हफ्ते में 2-3 दिन प्रार्थनाएं करते रहना शाम को। क्योंकि प्रार्थनाएं जो तुम्हें सफलता दिला सकती है। तुम बिल्कुल संगति नहीं करोगे, तो भी तुम आत्मा में कमजोर हो जाओगे। इसलिए यहोवा कहता है तुम्हें इस टाइम इकट्ठे की प्रार्थना करना बहुत अवश्य जरूरी है। इस टाइम अकेले में प्रार्थना करना अभी जरूरी नहीं है, पर इकट्ठे में प्रार्थना करना जरूरी है तुम्हारे लिए। जब तुम एक स्वर से पुकारोगे, आवाज यहोवा के पास जाएगी, यहोवा उत्तर देगा, भलाई करेगा। परमेश्वर टाइम आने तक तो परमेश्वर ने तुम्हें अकेले में तैयार किया, पर यह टाइम इकट्ठे होकर प्रार्थनाएं करने वाला टाइम है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो परमेश्वर की मर्जी, उसकी आज्ञा से हुआ। अचानक हुआ, तुमको बिल्कुल भी पता नहीं चला। अचानक, बिल्कुल अचानक तुम जान नहीं पाए। जब वो भी विपत्ति आया था, तुमको पता नहीं था वो कब आ जाएगा। पर जो अचानक आता है, जो विपत्ति, उसके पीछे बहुत सारी भलाइयाँ होती हैं। और परमेश्वर
इसका भलाई भी परमेश्वर भी बता नहीं सकता। जब वो देगा फिर तुम्हें बताएगा कि कितनी भलाइयाँ छुपी हुई हैं। शिबिर रब अचानक विपत्ति आने पर तुम्हें संदेश मिलता है कि परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में परमेश्वर बहुत बहुत बड़ा बहुत अद्भुत भलाई करने वाला है। शिबिर रब इसीलिए गरीब से ना पापा फिर रब विपत्ति आने पर कभी अपना विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि विपत्तियाँ तुम्हें संदेश देती है कि यहोवा तुम्हारे लिए कुछ नया करने वाला है। कुछ नया परमेश्वर की मर्जी तुम्हारी लाइफ में पूरी होने वाली, उसकी योजना पूरी होने वाली है। तुमको कुछ नया मिलने वाला, नया मसा मिलने वाला, उसका संदेश देती है। जो तुम्हारे संग जो हुआ अचानक हुआ, तुम बिल्कुल भी तुमको पता नहीं चला, तुम जान नहीं पाए, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा की मर्जी थी, उसकी योजना थी। हर किसी की योजना शैतान की योजना जान सकती हो, पर यहोवा की योजना कभी नहीं जान सकती। क्योंकि सबसे ऊंचा परमेश्वर, उसके समान इस संसार में कोई नहीं है। और परमेश्वर की आज्ञाओं जो उसकी योजनाओं को कोई नहीं समझ पाता, उसकी योजना अचानक में पूरी होती है। यदि शैतान की योजना होती तो तुम्हें पता चल गया होता, लेकिन तुम्हें पता इसलिए नहीं चली कि मर्जी यहोवा की थी। जब शैतान आज्ञा के खिलाफ तुम्हें हानि करने चाहेगा तो परमेश्वर यहोवा तुम्हें बता देगा कि हानि करना चाहते, पर जो उसकी आज्ञा होती है वो नहीं बताता, उसकी मर्जी होती है वो नहीं बताता, क्योंकि वो भलाई के लिए कर रहा होता है। उसके पीछे भलाइयाँ होती है। बुराई तो विपत्ति दुख नहीं है, तो भलाई हमेशा के लिए है। कुछ दिन के लिए तो विपत्ति तुम्हें सही नहीं होगी, पर भलाई तुम्हारे संग हमेशा रहेगी। जब तक तुम यहाँ रहोगे इस पृथ्वी पे, विपत्तियाँ हर पल नहीं रहेंगी इस पृथ्वी पे। जब तक तुम रहोगे भलाइयाँ रहेंगी। कि परमेश्वर जो कुछ भी यहोवा करता है अपनी मर्जी के अनुसार करता है, इसलिए तुम कोई भी चिंता मत करना। इस टाइम तुम्हारे इकट्ठे होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है तुम्हारे जीवन में इस शर्त के लिए। बाबा यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2-3 दिन प्रार्थना शाम को कर सकते हो। और तुम्हें पता होगा कि कल बृहस्पतिवार है और तुम्हें कल भी प्रार्थना करना है। वहाँ नहीं सकते, वहाँ तुम नहीं चर्च कर सकते हो, इकट्ठे होकर प्रार्थना वहाँ नहीं कर सकते हो। इसीलिए उसको छोड़कर और सब जगह प्रार्थना तुम कर सकते हो, भवन में और सब जगह तुम प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर यहोवा कहता है कल तुम्हें कोशिश करना कि सब आए कल, पर ना आए तो परमेश्वर निराश नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर तुम्हारे हालातों को सब जानता है। पर तुम्हें कोशिश करना कि सब कल इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। और जो आज तक जो परमेश्वर ने करता आ रहा है और जो किया है और जो करने वाला है वो सब भलाई है। तुम किसी को विपत्ति या दुख बुराई मत समझना, सबको भलाई समझना कि परमेश्वर जो करता है वो भलाई के अलावा कुछ नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम वचन पढ़ो, क्योंकि वचन से बहुत सारी तुम्हें सीख मिलेंगी। तुम उसे पढ़ो और समझो। परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम किए, और वैसे ही तुम्हारी लाइफ में भी, तुम्हारे जीवन में
वैसे ही काम, अद्भुत काम परमेश्वर ने जैसा तुमसे कहा है वैसा करेगा। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को दर्शन दिया, वादा किया, बुलाहट दिया, और मेहनत किए, आगे बढ़े, परमेश्वर ने जो उनसे वादा किया था उनको वह दिया, वैसा उनको बनाया, वैसा ऊंचा बनाया, वैसा उनको मसा मिला, जैसा वो मांगे, जैसा मेहनत किए, जैसे पवित्रताई में विश्वास में खड़े रहे, दुख आने में यहोवा को नहीं छोड़े, और परमेश्वर ने टाइम आने पर उन्हें ऊंचा किया वचन की तरह, वैसे परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। खड़े रहना, सिर्फ अपना विश्वास थोड़ा सा भी कम मत करना, खड़े रहना, चिंता मत करना। प्लीज, परमेश्वर ने जितनी बातें तुम्हारे लाइफ में परमेश्वर ने की है, सब टाइम आने पर सब पूरा करेगा। कि परमेश्वर कभी झूठा नहीं हो सकता, तुम जानते हो परमेश्वर तुमसे बातें करता है, परमेश्वर सत्य है, वो सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जो कहता है वो सत्य कहता है, जो करता है भलाई करता है। प्लीज स्टैंड अप, आज्ञाओं को मानते रहना। प्लीज स्टैंड अप, फ्री पफ, प्लीज स्टैंड अप बाबा, फ्री मिले स्टैंड अप बाबा, Finger in the rough of Baba, sip in like broflire, sip in like flip of finger rough of। परमेश्वर उतना ही तुम्हें विपत्ति या मसा देता है जितना तुम्हारा क्षमता होता है। यदि तुम्हारा क्षमता ना हो तो इतनी विपत्ति परमेश्वर कभी नहीं देता, कभी देता ही नहीं, सोचता भी नहीं इतनी विपत्ति देने को, पर उतनी लेने की तुम्हारे पास क्षमता है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें देता है। तब मसा लेने का उतना परमेश्वर से तुमको प्रेम है, इसलिए परमेश्वर देता है, क्योंकि उससे जो प्रेम करते हैं ना उसके हर एक योजनाओं को समझते हैं। जो करता है ना फिलिस्तीन इंग्लिश उसकी योजनाओं को समझते हैं, जैसे कि तुम उसके योजनाओं को समझते हो। जब कितना भी विपत्ति आ जाए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हो, जैसा कि उस दिन इतनी विपत्ति आने पर भी सब प्रार्थना कर रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे जैसे कि परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत भलाई किया है। बाबा, तो परमेश्वर उन पे घमंड नहीं, अवश्य घमंड करता है परमेश्वर, और करता रहेगा, हमेशा से करता है घमंड, और हमेशा करता रहेगा। शैतान हमेशा झुके ही रहेंगे, उठेंगे नहीं। सिर्फ अपना विश्वास तो मजबूत बनाए रखना। इतनी विपत्ति आने पर भी सबने प्रार्थना की, किसी ने मुंह नहीं मोड़ा परमेश्वर यहोवा से, तू ऐसा क्यों कर रहा है, किसी ने ऐसा कहा नहीं। परमेश्वर घमंड करता तुम लोगों पे, घमंड करता अपने चुने हुए लोगों पे, घमंड करता इस चर्च पे, अपने दास पे, अपने बच्चों पे। विपत्ति आने पर भी ऐसे प्रार्थना कर रहे थे जैसे कि यहोवा उनके लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बड़ा सफलता उनको मिल गया हो। परमेश्वर हमेशा तुम पर घमंड करेगा, तुम्हारी विश्वास पर। यहोवा वो घमंड करता कि मैंने तुम जैसे लोगों को परमेश्वर यहोवा ने चुना है, वो घमंड करता है तुम पर। यहोवा घमंड करता है, मूर्खों को अवश्य चुना पर अविश्वासियों को कभी नहीं चुना। मेरे बच्चे विश्वास में मजबूत हैं, वो घमंड करता है तुम पर। विपत्ति आने पर भी तुमने उसको नहीं छोड़ा, उससे प्रार्थना की। कोई भी विपत्ति आने पर तुम्हें कुछ नहीं दिखता, प्रार्थनाएं, सिर्फ प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं करो, प्रार्थनाएं करो, सिर्फ तुम्हारे मुख से यह निकलता है, प्रार्थनाएं करो। क्योंकि तुम्हें पता है तुमको परमेश्वर यहोवा से प्रेम है, तुम जानते हो सच्चा है, जो करता है भलाई करता है। उससे हम प्रार्थनाएं करेंगे तो जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि यह सच्चा परमेश्वर यहोवा है। तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें इतनी आज्ञा देता है और तुम्हारी क्षमता के अनुसार परमेश्वर इतनी विपत्ति तुम्हें दे रहा है। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं होती ना तो परमेश्वर कभी इतनी विपत्तियां तुम्हें देता नहीं।
तुम्हारे पास क्षमता है, वो परमेश्वर से प्रेम है, वो चाहत है। क्लीजे स्टैंडर बरे फम सेंटर रिबेल शैंगरी बफ से यह जो यहोवा कर रहा है बहुत बड़ी भलाई कर रहा है, और तुम उतना लेने की, उतना मसा प्राप्त करने की तुम्हारे अंदर क्षमता है, इसलिए इतनी विपत्ति आ रही है। और टाइम आने पर परमेश्वर इससे भी दुगनी, जितना तुम्हारे आँख से विपत्तियाँ दिख रही हैं उससे दुगना, उससे 3 गुना ज़्यादा तुम्हें अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में खुशियाँ नजर आएंगी, मसा नजर आएगा, वो परमेश्वर का दया नजर आएगा, उसका अनुग्रह, उसका भलाई सब नजर आएगा। दुगनी आशीष में बदली हुई वो बरकतें तुम्हारे अपने खुद के लाइफ में नजर आएंगी। प्लीज सत्यम, कोई भी चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है वो कभी गलत नहीं करता, कभी भी गलत नहीं करता, वो हमेशा भलाई करता है। प्लीज पर वहाँ ये लड़कियाँ जाकर प्रार्थना कर सकती हैं, दोपहर के टाइम में, शाम के भी टाइम में कर सकती हैं, कोई रुकावट नहीं, इनको कोई रुकावट नहीं है। जो कुछ भी होता है अचानक होता है, यहोवा की मर्जी से होता है। शैतान परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ कोई भी तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर सकता। आज्ञा के अनुसार कोई भी विरोध या कमजोरी, दुर्बलता, विरोध हो, उससे आज्ञा मांगती है, फिर वो हानि करती है। यदि आज्ञा के खिलाफ की तो परमेश्वर तुम्हें बता देता है। इतना 2025 में इतना विपत्ति था, दुख थे, उस साल आसान नहीं था, तो उस साल में कभी भी विरोध नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ, कभी भी विरोधी लोग नहीं आए। परमेश्वर की मर्जी थी, इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि 2026 में जब खुले, इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का टाइम 2025 में नहीं था, उसका टाइम 2026 का था। इसलिए परमेश्वर की मर्जी थी कि बहुत सारी बरकतों के साथ इस 2026 में परमेश्वर ब्लेस करे, अपनी सेवा करे, तुम्हें इस्तेमाल करे और तैयार करे, इस चर्च को 2026 में खोले, उसकी मर्जी थी। इसलिए परमेश्वर ने विरोध 2025 में होने नहीं दिया। सरकार ने आज्ञा के खिलाफ विरोध करवाने को सोचा, पर हो नहीं पाया। परमेश्वर ने तुम्हें बता दिया। पर जैसे ही 2026 का वर्ष आया, विरोध हुआ, परमेश्वर की मर्जी थी, योजना थी उसकी। उस दिन भी तुम्हें मालूम नहीं हुआ, तुम जानते नहीं थे कि कब विपत्ति आ जाएगी। पर जिस साल विरोध होता है, विरोध और कोई कुछ परीक्षा नहीं, विरोध और बड़ी परीक्षा, विरोध और बड़ी परीक्षा जिस साल होता है, उस साल तुम्हारे लिए बहुत खास होता है, क्योंकि परमेश्वर उसी साल बहुत बड़ी बरकतों को तुम्हें देने वाला होता है, और वो देगा इसी साल। ये सब जितनी आ रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, बहुत ही जल्द आ रही विपत्तियां, ये सब संदेश दे रहे कि ऐसे ही मसा तुम्हारे जीवन में आएगा। से बड़े बड़े मसा को तुम प्राप्त करते जाओगे, लगातार प्राप्त करते जाओगे, मसा रुकेगी नहीं।
यदि इस वर्ष में विपत्ति आई है तो परमेश्वर इसी वर्ष में तुम्हें वो अद्भुत मसा देगा। यदि 2025 में विपत्ति नहीं आई तो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि वो 2025 में तुम बड़े मसा को, अद्भुत मसा को तुम्हें दे सके। और परमेश्वर ने आज्ञा जंगल जाने की कब दी? 2026 में तुमको मिली आज्ञा। जंगल में कोई रुकावट आ गई? पूछो नहीं सर, पूछिए बढ़िया से। हमसे क्या पूछ रहे थे, कहाँ पूछे? जंगल में कोई रुकावट होगा, कोई दिक्कत हो, कोई और बात हो तो परमेश्वर तुम्हें बचाएगा हर पल। उसका हाथ तुम्हारे सर पर है। वही होगा ना जहाँ बताए थे। यस। यदि उसके अलावा कोई और जगह तुम्हें मिले जो अच्छा हो तो परमेश्वर से तुम आज्ञा लेकर उस जगह भी प्रार्थना कर सकते हो। उससे कहाँ पढ़ी यहाँ सोच बड़ा वाला बन जानते हैं। और आज्ञा के अनुसार जितना तुम्हें आज्ञा परमेश्वर ने दिया मानते रहो, चिंता मत करना। और तुम्हें याद रहे कल प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेंगे, इकट्ठा प्रार्थना करना जरूरी है। ये नौकर नहीं है, नौकर आया हूँ कल बता रहे हैं। प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर टाइम पर तुम्हें बातें बताते रहेगा, अपनी मर्जी की बातें तुमको बताता रहेगा, तुम्हें समझाता सिखाता रहेगा। बाबा और इस टाइम तुम्हें बहुत ही गहराई में प्रार्थना करना होगा। आत्मा की गहराई ऊंचाइयों में जाकर प्रार्थना करना होगा। बिना मन से प्रार्थना करोगे स्वर्ग में नहीं जाएगा, परमेश्वर अनदेखा करेगा, तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनेगा नहीं। इसलिए जो तुम प्रार्थना करो गहराई से करो, आत्मा में होकर प्रार्थना करो। बाबा ऊंची आवाज में नहीं कर सकते, हल्की आवाज में करो, पर तुम आत्मिक द्वारा प्रार्थना करो, आत्मा द्वारा प्रार्थना करो। ये तो गाय बना और जितनी सच की लड़कियां हैं दोपहर में प्रार्थना उनको करना है पूरे मन से, पूरे मन से आत्मा में होकर। आत्मिक द्वारा प्रार्थना करना सबको। जब भी प्रार्थना करो बिना मन से कोई प्रार्थना नहीं करे, सब आत्मिक द्वारा सब प्रार्थना करें। इनके ऊपर शैतान कौन सी क्या है इनके ऊपर, मतलब हमेशा ही खेलते हैं क्या? यहोवा उनके अंदर कमी है। जान बुझ के वैसे करने का स्नान करता है।
शरीर जब तक कि परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलेंगे तब तक ये शैतान नहीं जाएगा। कौन सी आज्ञा नहीं मानती है? ये अपने अंदर की कमी खुद जानती है। फिर रे बशेंड लबफ रीगेना शंबफ जब तक कि वचन पर नहीं चली, जो सत्य वचन तब तक वचन इनके लाइफ में काम नहीं करेगा। वचन सत्य है। चर्च तो आती है, प्रार्थना करती है, दुआ भी करती है, कौन क्या मानती है? कृपया वशेंड लाइफ तुम्हारे अंदर कमी हो, खोट हो, प्रार्थना करो, बहुत प्रार्थना करो, उपवास रखो, बहुत करो। स्वर्ग नहीं जाएगी, स्वर्ग जाएगा नहीं तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? 2 दिन फास्टिंग ना रहो, 2 दिन उपवास ना रहो, 10 दिन उपवास रहो, लगातार प्रार्थना करो, पर कमी तुम्हारे अंदर है, प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाएंगी। बेकार है वो सब प्रार्थनाएं। निकाल फेंक देंगे, सबके अंदर थोड़ा कमी होता है, निकाल दो, फेंक दो। तो परमेश्वर दंड थोड़ी दे रहा, परमेश्वर समझा रहा है कि वो कमी को सुधारे। जिनके भी अंदर कमी है सब सुधारे। यहोवा कहता है यदि तुम पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हो। संडे को जब वचन प्रचार होता है, यहोवा के दास करते हैं, तो उसे परमेश्वर तुमसे बार बार कहता है उसे सुनो, उस पर चलो, उसे समझो। जब वचन प्रचार करे तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ वचन पर हो, तुम्हारा बुद्धि सिर्फ वचन पर हो, तुम्हारी नजरें टिकी रहे सिर्फ वचन पर, आंखें वचन पर लगी रहे, उसे समझो, उसे सीखो, उस पर चलो, तो परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें बरकत देगा। शिबरा बाबा Ringelashat Grabbablesanda Rabba Baba Filista Gilise Bafrimba Baba Sender Finda Riveleshamber of Sendelista Rifabba Frimbelesta Lista and Grabba Timbelestam Baba Baba Engelista Baba Please the Fabba किसी के जीवन में कमी होती है तो इसलिए उनके लाइफ में मसा काम नहीं करता, पर जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना होती है, बड़ी योजना, के जीवन में टाइम आने पर वो मसा परमेश्वर तैयार कर रहा होता है, तब परमेश्वर टाइम आने पर परमेश्वर उन्हें मसा देता है, जैसे कि उसके दास थे। अभी परमेश्वर उनको आत्मा से नहीं भरा है, गैर भाषाएं नहीं दिया है, ये परमेश्वर की योजना उनकी लाइफ में है। बाबा क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी से चुने गए एक दास है, एक चरवाहा है, और परमेश्वर टाइम आने पर उनको जो उनकी इच्छा है परमेश्वर वो सब उनको देगा, जो परमेश्वर ने वादा किया है वो सब उनको देगा, क्योंकि उनके अंदर कोई कमी नहीं है। जितना जानते हो कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, उस कमियों को अपने अंदर से खत्म करो, तब वो मसा आता है, पर जब तुम्हारे अंदर जो कमियां होती है वो काम नहीं करता मसा। जो आत्मा के अनुसार कार्य करता है उसके लाइफ में वो मसा काम करता है, जो परमेश्वर ने दिया होता है, जो प्रतिदिन ईश्वर को देता है। इसलिए उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करो।
Seven line leve send baba. Prime baba le send ra. Hingile ra baba baba. कल पता कोई होगा Shimbro le rabba. Hingile leve stand rabba. Sembra fab. परमेश्वर तुम्हें बताया है कि वहाँ प्रार्थना नहीं होगा। तुम समझ चुके हो वहाँ प्रार्थना नहीं नहीं होगा। सोच के ना नहीं Hingile le मुझे send पता rabba. कि दूध आ रहा है Briofa rabba. Baba le send ra. Shingiri fab baba. खाइए Prime le send कितना rabba. कोशिश करते हैं फिर भी नींद आ जाता है गिल्ला सांबर प्रोफेलाइज कोशिश करते रहो, टाइम आने पर सब खत्म हो जाएगा, पर कोशिश करते रहना। फिर गिल्ला सांबर सिंबब लिरे बाबा सेंडर नी बर्रे फब्बा बाबा सेंबले सेंबर फब्रा फब्बा सेंबा बाबा। जो हिंदी भाषा नहीं बोलेगा उसको 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 मौसम मिलेगा नहीं यहोवा मिलेगा कहता तुम्हें जो आज्ञा दिया है, तो परमेश्वर यहोवा ने कहा है ना माने तो अच्छा है, फिर परमेश्वर कहेगा नहीं कि मानते हो कि नहीं मानते हो। मिलने का मौसम नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा जितना तुम सब आज्ञा परमेश्वर देगा सब मानो और एक ना मानो तो व्यर्थ है। लोग मानते हैं नहीं मानते तो सब जगह सैंडल है, चाहे वो आज्ञा छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, चाहे छोटी से छोटी हो, सब मानते हो एक नहीं मानते जो छोटी है, सब व्यर्थ है। इसलिए हर आज्ञाओं को समझा करो। प्रयास करते हैं ना तो इस टाइम निर्बलता भी है नींद भी है पर इससे लड़ना है इकट्ठा भी ना हो पाता तो नहीं कर पाएंगे लोग। अच्छा हम वहीं से भाग के आते हैं यहाँ का एहसास होता नहीं होता क्या हो रास्ते में अब ये पैर से तक She will like सुबह वहाँ proper. अकेले Lipo baba send the right free balance. Longer than the right free baba. इसलिए जितनी आज्ञा यहोवा ने दिया है सबको मानो, इसलिए सब आज्ञाओं को समझा करो, उसे माना करो। इसलिए सब समझ का इस्तेमाल कर जो परमेश्वर ने तुम्हारे तुमको बनाया है। कि हर एक आज्ञाओं को मानो, छोटी बड़ी सारी आज्ञाओं को मानो। टाइम आने पर सब परमेश्वर जितनी तुम उससे दुआएं करोगे परमेश्वर तुम्हारी दुआओं को तुम्हारी पुकारों को सुनेगा। Singeri fele baba, primele sendari baba, plire sendari baba, plire sendai in the rofle sendai kringerenda। पर जितना परमेश्वर तुम्हें आज्ञा देता है, आज्ञा तुम मानते रहो। अब विश्वास हमेशा मजबूत बनाए रखना। किसी बात के विषय में चिंता मत करना। जम Please take a step. Save your life with the life. So buff and very strengthened. Baba. Save your life, your buff. She will send the little life from the blessed. Save your life. Stay. बड़ा फोन कर